धितिर्वाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यान्युत। श्रीकश्यप उवाच न हिंस्याद्भूतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत् न छिन्द्यान्न खरोमाणि न स्पृशेज्जगमङ्गलम् नाप्सु स्नाया न कूप्येत न संभाषेत दुर्जनैः न वसीता धौतवासः। कश्यप उवाच श्री कश्यप जी ने कहा पुत्रः पुत्र ते तुम्हारा भविता होगा भद्रे अथवा हे अभद्रे हे कठोर स्वभाव वाले इंद्रहा इंद्र का अनुगामी ये इंद्र का वध करने वाला और देव बांधव असुरों का बंधु अथवा देवताओं का बंधु संवत्सरा एक वर्ष व्रतम व्रत इदम यह जिसका मैं तुमको अभी उपदेश कर रहा हूं यदि अंजह पूरा पूरा बिना कमी के धारयिष्यसि धारण करोगी। धितिर्वाच धिति ने कहा धारयिष्ये मैं धारण करूंगी व्रत नियम ब्राह्मण हे वेदवेत्ता ब्रूहि आप बताइए कार्याणि करने योग्य कर्मों को यानी जो मैं मुझको यानी और जो च और यह व्रत के संबंध में निषिद्धानि जो निषिद्ध कर्म हैं न व्रतं व्रत को घ्नन्ति नष्ट करते हैं यानी जो भी उत भी बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतनी उत्कंठा से दूर दूर से आए हैं श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आप सब वैष्णवों के स्नेह से मैं प्रयास करता हूं कि भागवत को प्रस्तुत करूं, लेकिन अपनी कमी रहती है, मनुष्य में अनेक दोष रहते हैं, तो चाहते हुए भी एज इट इज प्रस्तुत नहीं कर पाता है। जैसे पानी बरसता है आकाश से तो यदि वो निर्मल रहता है, परंतु भूमि का स्पर्श होते ही भूमि के गुण उसमें मिल जाते हैं, वो गंदा पानी हो जाता है। निर्मल पानी जैसी जमीन होती है वैसा हो जाता है। तो भागवत की कथा भी वक्ता पर निर्भर करती है। हम लोग तो इतने शुद्ध नहीं हैं, लेकिन फिर भी
प्रयास करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को अविकल बिना चेंज किए कहा जाए, और कभी कभी अपने मन की भावनाएं भी उसमें सम्मिलित रहती हैं, तो कठोर शब्द निकल जाता है, कहीं 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 अश्लील शब्दों का प्रयोग हो जाता है। इसके लिए क्षमा कीजिए। हम लोगों की यह स्थिति है, हम लोग सुखदेव गोस्वामी जैसा शुद्ध तो कर नहीं सकते, पर उनके चरण की कृपा से प्रयास कर रहे हैं। माता दीदी ने अपने पति कश्यप जी से यह वर मांगा कि मुझे पुत्र चाहिए जिसकी मृत्यु न हो और वह इंद्र का वध कर दे। मैं बिना पुत्र के हूं, मुझ पर दया कीजिए। मेरे दोनों पुत्र मारे गए हैं, अतः हमें ऐसा पुत्र दीजिए। यह सुनकर कश्यप जी बहुत दुखी हुए मन में, परंतु अपने मन के दुख को उन्होंने अपनी पत्नी के सामने व्यक्त नहीं किया। यह इनकी चतुराई थी, यही चाहिए वास्तव में। अगर दीदी को थोड़ा भी आभास होता कि मेरी बात इसको बिल्कुल पसंद नहीं आई तो काम बिगड़ सकता था। वो और डांटती जोर से कि तुम बदछोड़ हो, नीच हो, बात दे करके नहीं पूरा कर रहे हो। कश्यप जी अपने को धिक्कार रहे थे कि मैं वास्तव में मूर्ख हूं, अपने स्वार्थ के विषय में मैं अनभिज्ञ हूं, और अपनी पत्नी से एक शब्द भी नहीं कहे कि नहीं तुमको ऐसा वर नहीं मांगना चाहिए। जैसे राजा दशरथ कहते थे कैकेयी से कि दूसरा वर तुमने ठीक नहीं मांगा, दूसरा इसके बदले और वर मांगो, और वर मांगो, बार बार गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन वो जो हठ पकड़ी से पकड़ी, उनकी बदली नहीं। कश्यप जी अपने मन के दुख को अपनी पत्नी के सामने व्यक्त किए ही नहीं। ये बहुत दुख हो रहा था मन में, अपने पुत्र को, इंद्र को मारने वाला पुत्र देने, ये बहुत कठिन बात थी। लेकिन इस विषम परिस्थिति में कश्यप जी बहुत सुंदर रास्ता निकाले। वे कहते हैं, पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधव। संबोधन कर रहे हैं सबसे पहले भद्रे। पहले जो किए थे तो शुद्ध मन से किए थे, और अब जो भद्रे संबोधन कर रहे हैं वो कपट से कर रहे हैं। वास्तव में इसको एक साथ बोलने पर भविता भद्रे, संधि करने पर अभद्रे हो जाए। अपने ओर से तो अभद्रे बोले हो, यही खराब स्वभाव वाली, अपने मन में यह अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन वो समझ रही है कि मुझे भद्रे कह रहे हैं, भद्रा कह रहे हैं। भद्र माने अच्छा, जेंटलमैन या लेडी, जो भी, बहुत अच्छा। उस दशा में क्या कश्यप जी कह सकते थे उसको भद्रे? जरा विचार कीजिए, कभी नहीं कह सकते थे। परंतु ऊपर से तो कहना ही है, वो ये समझ पाए कि ये भद्रे संबोधन कर रहे हैं, परंतु कश्यप जी ने अपने मन से अभद्रे कहा। उनका मन तो रंज था अपनी पत्नी पर। ईशत कुपित लिखा गया पहले के श्लोक में, वे अपनी पत्नी पर कुपित थे। ईशत का अर्थ थोड़ा थोड़ा कुपित, पर अपने कोप को और अपने शोक को, दुख को प्रकट नहीं किया। तो कहते हैं, ते पुत्र इंद्रहा भविता, तुम्हारा पुत्र इंद्र की हत्या करने वाला होगा। हा का अर्थ है मार देना, मारने वाला। इंद्र हा, इंद्रघाती। और हा शब्द का संस्कृत में एक अर्थ होता है अनुगति। हा अनुगत्य इति। जब कोई व्यक्ति किसी का अनुगमन करता है, फॉलो करता है, उसके साथ रहता है, साथ देता है, तो उसको भी हा कहते हैं। तो इंद्र हा, कश्यप जी अपने मन में ये अर्थ रहकर बोले कि तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी होगा। मन में ये अर्थ रख रहे हैं, और वो समझ रही है कि इंद्र का वध करने वाला। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र देव बांधव होगा, लेकिन वो समझ रही है कि अदेव कह रहे हैं। अदेव मतलब नहीं देव,
दैत्य, राक्षस, असुर, उसका बांधव होगा। तो कश्यप जी इस चतुराई से बोल रहे हैं। हमेशा व्यक्ति को सरल स्वभाव का ही नहीं रहना चाहिए। जब इतना कठोर वर मांग रही है तो उसके साथ विचार चलना है। स्त्री के साथ भी कुछ ऐसे चलना है, उसकी हानि करने के लिए नहीं, उसको लाभ देने के लिए। तो वो कहते हैं कि कब तुम्हारा पुत्र इंद्र का हत्यारा होगा और असुरों का बंधु होगा, जब तुम मेरे द्वारा बताए हुए इस व्रत को 1 साल तक अंजह धारयिष्यति, अंजह का अर्थ पूर्ण रूप से, बिना कमी के। इसका अर्थ है कि अगर कोई भी कमी हो गई बीच में तो तुम्हारा पुत्र इंद्र की हत्या करने वाला नहीं होगा, बल्कि उसी का अनुगामी हो जाएगा। मन में यह अर्थ रख, यह पूरा भी होगा तभी इंद्र का अनुगामी होगा, और नहीं भी पूरा होगा व्रत तभी इंद्र का अनुगामी होगा। इंद्र की हत्या नहीं होने देने वाले थे किसी भी हालत में। और इधर पत्नी की बात भी रखनी थी। बहुत लंबा समय दिया ही, 1 साल तक इस व्रत का पालन करो। चित्त शुद्धि में, हृदय का मालिन्य दूर करने में समय लगता है। वास्तव में आपने देखा होगा किसी भी वस्तु में समय की जरूरत पड़ती है लगने में, चाहे खराब करने में चाहे बनाने में समय लगता है। जैसे हम लोग देखते हैं सीमेंट लगाया जाता है, प्लास्टर किया जाता है, सब किया जाता है। अगर तुरंत कोई उसको लकड़ी से खरोचे तो गिर जाएगा तुरंत, लेकिन थोड़ा समय उसको दिया जाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, इसके बाद छेनी से मारने के बाद भी नहीं टूटता। ये है काल। थोड़ा काल मिल गया उसको तो पक्का हो जाता है। इसी तरह से शुभ कर्म थोड़ा देर तक करना चाहिए, तब उसका फल आता है। आजकल के लोग थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो कहते हैं हमको कोई फल नहीं मिलता है, मैं जैसे हूं वैसे ही हूं। थोड़ा और करके तो देखो, थोड़ा और टाइम लगने दो। हम लोग भोजन बनाते हैं, अगर भोजन बना करके भात या सब्जी आप रख दीजिए, 1 दिन 2 दिन सड़ जाता है, काल उसको नष्ट कर देता है। तो किसी भी वस्तु को चाहे वो सड़ावे, खत्म करे या बनावे, समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज कोई वृक्ष लगावे तो आज ही वो सोचे कि फल मुझे खाना है, मैंने बहुत मेहनत किया, तो कैसे फल लगेगा। लेकिन वृक्ष को लगाने में, झाड़ को लगाने में और उसके फल के आने में बहुत भेद हो, बहुत दूरी रहती है। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं लोग गांव में कि 5 आम 25 महुआ, 30 वर्ष पर अमीरी के फल हुआ। 5 वर्ष पर आम फलता है और 25 वर्ष पर महुआ फलता है और 30 वर्ष पर इमली फलता है। तो आज जो फल लगा रहा है वो सोचे कि हम 1-2 साल के बाद खाएंगे इमली का फल, आम का फल। तो ऐसा करना ही बेवकूफी है। लगाना चाहिए फल, वृक्ष लगाना चाहिए, झाड़ लगाना चाहिए। जैसे हम दूसरे का लगाया हुआ खा रहे हैं तो हमारा लगाया हुआ दूसरा खाएगा, यही भगवान ने व्यवस्था किया है। अब इसलिए झाड़ लगाना नहीं छोड़ देना चाहिए कि आखिर हम मर जाएंगे, खाएंगे नहीं तो क्या लगाए। लेकिन जो फल लगाए थे आप, हम लोग जो खा रहे हैं वो लोग मर गए होंगे ज्यादातर, और हम लोग खा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना चाहिए, फल आता है बाद में। कश्यप जी ने जो भगवान के भक्ति के लिए टाइम दिया, 1 साल तक करो, वो जानते थे कि 1 साल अगर वो करेगी तो यह इंद्र का स्नेही बनेगी, इसके हृदय में वैष्णवता के गुण भर जाएंगे। क्योंकि जिसका भजन किया जा रहा है, जिसका स्मरण पूजन किया जाता है, उसका सारा गुण भक्त में आ जाता है धीरे धीरे। भगवान तो अनंत स्नेह के समुद्र है सभी जीवों के प्रति, उनका वैर विरोध है ही नहीं, संभव नहीं है। और इसके साथ साथ भगवान में कोई कामना नहीं है भोगों की और सबकी, हिंसा की वृत्ति, क्रोध, ये सब बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति विष्णु का भजन करता है तो
तो विष्णु के सारे गुण उस भक्त में अपने आप आते जाते हैं, अपने आप, प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे वृक्ष हम लगाते हैं धरती में, तो धरती का गुण, उसका रस वृक्ष में अपने आप आता है, फल में भी आ जाता है। अपने आप कोई बाहर से प्रयास नहीं करना पड़ता है। मूल है कि भजनीय कौन है। शास्त्र में ये प्रश्न किया गया है, महाराज परीक्षित ने कहा है कि भजनीय कौन है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। हे महाराज, भजनीय तो केवल कृष्ण है, इन्हीं का भजन करना चाहिए। अपने जिह्वा से, कान से, अपने इंद्रियों से उन्हीं को भरना चाहिए अपने भीतर। जो व्यक्ति इस तरह विष्णु से, कृष्ण से संपर्क करता है तो उसका जीवन समस्त सद्गुणों का खजाना हो जाता है, उसमें और दोष रह ही नहीं सकता है। कश्यप जी इस बात को पूरी तरह से जानते थे। अतः इतने कठोर अभिप्राय वाली अपनी पत्नी से वो कहते हैं, ठीक है, व्रतम इदम, उन्होंने उपदेश दिया भगवान के पूजक, इदम व्रतम, इदम शब्द सिद्ध कर रहा है कि उन्होंने उपदेश कर दिया। उसके बाद कहते हैं इदम, यह व्रत तुम करो, जिसका वर्णन 19वें अध्याय में है। यदि इस व्रत को तुम ठीक से पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का वध करने वाला होगा और असुरों का साथी होगा। यदि ऐसा वे नहीं कहते तो व्रत करती ही नहीं। उसको उत्साहित करने के लिए इस व्रत का फल बता रहे हैं, लेकिन मन में तो दूसरा था कि देखना साल भर के बाद तुम्हारी कितनी शुद्धि हो जाती, मन में सोच रहे थे। तो इस प्रसंग से ये सिद्ध होता है कि यदि कुछ काल तक भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, उसका फल आकर के ही रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी काम में समय लगता है। बच्चा आज पढ़ने जाता है, छोटे क्लास में उसे स्लेट भी पकड़ने नहीं आता है, पेंसिल नहीं पकड़ने आता है, लेकिन एक दिन तो जब लिखना जान जाता है तो कहीं भी अपना फेस इधर उधर रखकर कभी लिख देता है, करता है। बाइसिकल चलाने वाला जब प्रथम बार चढ़ता है तो कई बार गिर जाता है, और जब सीख जाता है तो हाथ छोड़ करके, हैंडल छोड़ करके दिखाता है। समय लगा, प्रैक्टिस हुई, अब वो गिर नहीं सकता, बल्कि नहीं पकड़ा है हैंडल फिर भी जा रहा है, हैंड फ्री। इस तरह से चलता है। भगवत भक्ति भी उसी प्रकार की, ये तो स्वरूप है, और सब बातें तो जीव का स्वरूप नहीं है। हो सकता है कि न सीख पाए, कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रोफेसर बन जाए, सभी कुछ जान जाए, संभव नहीं है, क्योंकि वो जीव का स्वरूप ही नहीं है। लेकिन भक्ति करना है तो ये तो स्वरूप है, केवल करने की थोड़ी जरूरत है, अपने आप को प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। तो इस तरह से समय सापेक्ष है भक्ति, इसमें समय लगाना चाहिए और फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फल तो कृष्ण अवश्य देंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। दूसरे कर्मों का फल नहीं आ सकता है, लेकिन भगवान के नाम के जप का फल तो आकर के ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, ये तो आएगा ही। ये स्वरूप है जीव का। तो अपनी पत्नी को कश्यप जी ने इस तरह से लगाया। यहां जीवन की एक बहुत बड़ी कला सिखाई जा रही है। देखिए, स्त्री और पुरुष में, पति पत्नी में ये बात चल रही है। पत्नी का बहुत दूषित अभिप्राय है। जैसा मैं कल कहा था कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में सबकी मति एक समान है। किसी की कुछ कामना है, किसी की कुछ कामना है, किसी की कुछ कामना है, और भिन्न भिन्न कामना वाले परिवार को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। बहुत कठिन है परिवार चलाना। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, जस्ट विपरीत इच्छा, और उनको बांध करके परिवार को चलाना एक साथ बहुत कठिन काम है। परंतु यदि किसी सौभाग्य से
भगवान विष्णु से, कृष्ण से अगर उसको जोड़ा जाए और कृष्ण के कथा में, कृष्ण के मंदिर में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के भक्तों से, कृष्ण के धाम से किसी तरह से जुड़ जाए व्यक्ति, तो परिवार चलाना बहुत सरल हो जाता है, बहुत सक्सेसफुल परिवार होता है। ये देखा गया है। कश्यप जी ऐसे ही पति थे, भिन्न भिन्न प्रकार के अभिप्रायों वाली अपनी पत्नियों को भगवान की भक्ति में ही लगाते थे और बाद में वो परम वैष्णवी हो जाती थी, खुश होती थी और पति से प्रेम बना रहता था। नहीं तो इतनी स्त्रियां रहते हुए 13 और 4 कितनी 17 और 2, जब भागवत में 19 स्त्रियों का तो उनका नाम दिया गया और सब एक दूसरे से लोहा लीती, से उसको प्रेम नहीं, उसको उससे प्रेम नहीं, लेकिन पति से सबको प्रेम। वो इतना दक्ष व्यक्ति और बाद में सबसे मेल कराती है, ये कुशलता थी। और खास करके पत्नी के साथ व्यक्ति को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सीखने लायक बात है इस प्रसंग से। पत्नी के साथ इसलिए झगड़ा नहीं किया जा सकता कि वो बिल्कुल समान होती है, झगड़ा करने में ठीक नहीं होगा उस पार भी नहीं पाएंगे। अब तो एक ग्रामीण बात है मुझे याद आ गई हमारे गांव की घटना। एक पति अपनी पत्नी से रंज था और उसको तमाचा मारने गया। एकदम सत्य बात है, मैं गांव में तो तमाचा मारने गया, तब तक वो उठाकर पटक कर चढ़ जाए ठीक से। वो कहता है दिख हटो हटो हटो, वो हट ही नहीं रही थी। तब तक कई लोग गांव के आकर के देख लिए, वो थप्पड़ मार रही थी। इस तरह से ये अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्रियों को ऐसे ही रहना चाहिए लेकिन वास्तव में प्रीति का संबंध होता है, उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मेरी दासी है और इसको मारो पीटो गाली गलौज करो। नहीं। कश्यप जी इस बात को सुनकर के कि मुझे पुत्र चाहिए, इंद्र की हत्या करने वाला, फिर भी अपनी पत्नी को एक शब्द नहीं कहे कि तुम गलत बोली, ये ठीक अभिप्राय नहीं। अच्छा ठीक है प्रिय, मैं एक उपाय बता रहा हूं। वास्तव में वर देना था तो डायरेक्ट दे देते कि ठीक है ऐसा वर दे रहा हूं, लेकिन वो शर्त रखते हैं, देखो साल भर मेरे द्वारा बताए हुए नियम का पालन करोगे ना तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का वध करेगा ऐसे बोल रहे हैं। मुख्य उद्देश्य उनका इंद्र का वध करवाना नहीं था, मुख्य उद्देश्य था अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाना, जिसमें विष्णु का सारा गुण आ जाए, ये उद्देश्य था उनका। लेकिन अगर वो कहते कि तुम ठीक नहीं मांगी हो, ऐसा ठीक नहीं है, थर्ड क्लास की लेडी क्या मांग रहे, वो बहुत रंज होती। स्त्रियों को प्रशंसा चाहिए, उनका स्वभाव है, खासकर पति के द्वारा। पति से वे प्रशंसा सुनते सुनते उबती नहीं है, चाहे जितनी भी प्रशंसा करो वो स्वीकार करती। हमसे एक व्यक्ति कहा था अमेरिका में कि मैं कुछ कह रहा था तो मैं कहा कि पत्नी प्रशंसा सुनना चाहती है और खास करके पति से ये सुनना चाहती है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो मैं कह दिया कि रोज एक बार कहना चाहिए कि आई लव यू, एक बार कहना चाहिए, एक डेली रूटीन में रख लेना चाहिए, बनावटी नहीं, सही सही बोलना चाहिए। तो दूसरे लोग सुन करके कहें नहीं महाराज दिन में कई बार कहना पड़ता है, यह ऑफिस से कहना पड़ता है, यहां से कहना पड़ता है, यहां से कहना पड़ता है, जिससे कि स्त्री को विश्वास हो कि इसका चित्त मुझ में ही लगा है। बीच बीच में प्रमाण देना पड़ता है प्रमाण देना पड़ता है, तो ये स्वाभाविक है। बार बार कहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, केवल कहने के लिए नहीं वास्तव में, लेकिन वह प्रसन्न रहे, उसे प्रिय लगा कि आखिर उसको प्रसन्न करके ही गाड़ी चलेगी ना गृहस्थी की। तो 2 पहिए की गाड़ी है, एक पहिया अगर जाम हो जाए, न चले तो गाड़ी चलेगी कैसे?
इसलिए उसको प्रसन्न करके चलाना जरूरी है। उसके बिना गृहस्थी चलती नहीं है। गृहस्थ लोग, पुरुष लोग सारा भार अपनी पत्नी पर डाल कर सुख से रहते हैं। ये कश्यप जी ने ही कहा है। तो कश्यप जी का जो व्यवहार है, उन्होंने एक शब्द में भी अपनी पत्नी की आलोचना नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया। ठीक है वैष्णव व्रत धारण। दीति का उत्साह देखिए, कहती है धारयिष्ये व्रतम ब्रह्म, हे ब्राह्मण मैं धारण करूंगी, बहुत उत्साह के साथ। स्त्रियों में साहस भी बहुत होता है। अगर इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र प्राप्त होगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। धार से एकदम डट करके तैयार हो गए, इसको कमर कस कर तैयार होना कहते हैं, बिल्कुल तैयार। साल भर के आप 10 साल कहे तभी मैं तैयार हो जाऊंगा। ये इसके कहने का धार इससे व्रतम ब्रह्म ब्रूही कर्जण याद में। आप बोलिए क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है, और व्रत को पूरा करने में और जो बात हो, हमारे व्रत हमारे में विघ्न न आवे, हमारे पुत्र पर संकट न आवे, और भी बात बताइए। जो भी बताना हो बताइए, संकोच मत कीजिए कि नहीं करेंगे, मैं सब करूंगी, बताइए। तो कश्यप जी बहुत चतुराई से बोलते हैं। सबसे पहले उन्होंने निषिद्ध का वर्णन किया। किसी भी कार्य में सबसे पहले निषेध का ही वर्णन करना चाहिए, ये नियम है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार करने लगे अमेरिका में, तो भगवान नाम जपने आदि की बात को तो उन्होंने कहा, लेकिन नियमों में सबसे पहला नियम रखा निषेध का। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन इत्यादि। उन्होंने सबसे पहले यही कहा। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी इतना नो करेंगे तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। प्रभुपाद जी ने कहा कोई माने या न माने, जो शास्त्र निषेध करता है तो मैं करूंगा ही। मांस भक्षण नहीं, जुआ नहीं, और मद्यपान नहीं, परिस्त्री गमन नहीं। इसको बहुत हाईलाइट किया प्रभुपाद जी ने। आज भी दीक्षा के समय शिष्य से गुरु पूछता है क्या नियम है, तो शिष्य यही बताता है सबसे पहले यही, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये बताता है, सबसे पहले बताया। तो कश्यप भी सबसे पहले नो बता रहे हैं, क्या नहीं करना है। सुनो ध्यान से, क्या क्या नहीं करना है। तो जो इसके मन में अभिप्राय था इंद्र के वध की, तो सबसे पहले कश्यप जी कहते हैं न हिंस्यात् भूत जातानि। 31 निषेध बताए हैं, 31 नो, ये नहीं करना। इसमें कहते हैं न हिंस्यात् भूत जातानि। भूत जात का अर्थ जीव समुदाय, किसी भी जीव का वध नहीं करना। तो चींटी का भी वध नहीं करना है, तो फिर इंद्र का वध क्या करोगे? इनके मन में ये था। किसी भी जीव का प्रिय वध नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है। हिंसा का सताना भी, किसी को सताना नहीं, किसी जीव की हत्या न हो। 1 साल तक सावधान रहना। तो कम से कम उस स्त्री को तो इतना तो सोचना चाहिए था कि तब 1 साल तक तो अभी इंद्र पर कोई खतरा नहीं आएगा, और तब तक जो चित्त की शुद्धि होगी वो तो अलग बात है। न हिंस्यात् भूत जाता, न सपेन, न नृतम बदे, और शाप मत देना किसी को। 1 साल तक जब तक व्रत करना है, किसी के प्रति आक्रोश मत करना, कठोर मत बोलना, ये अर्थ है। न सपेन, शाप नहीं देना। शाप का अर्थ होता है आक्रोश, क्रोध में आकर के किसी के अनिष्टकारी बात बोल देना। तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये ऐसा हो जाए, गलत बात है, ऐसे कभी मत बोलना। भूल करके भी नहीं बोलना चाहिए। वास्तव में पता नहीं कब किसका वाग वज्र काम कर जाए। ये वाणी जो है वज्र जैसा है। किसी को आप कहते तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाए, तो हो सकता है कि उसका हो जाए, तो पाप लगेगा बोलने वाले का। कभी भी किसी के अनिष्ट की बात नहीं बोलनी चाहिए। पहला ये मना करें, दूसरा निषेध। और तीसरा है न अनृतम वदे।
असत्य भाषण नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, यह भी संकेत कर रहे हैं कि तुम जो मेरे सामने कपट की हो, तो कहे नहीं, मन में सोच रहे हैं तुम्हारे इस झूठे अभिप्राय को मैं समझ नहीं पाया। झूठ आदमी कब बोलता है? जब कपट होता है तभी बोलता है ना। झूठ तो कपट का ही पुत्र है झूठ। कपट ही असली बाप है। जो कपट होगा कि मन में कोई तो आदमी झूठ बोलना चालू करेगा। तो झूठ मत बोलना करो, तीसरा निषेध। और चौथा है न छिंद्या नखलोमाणी, नख मत काटना, मना किया जा रहा है। व्रत में नख नहीं काटना चाहिए। जैसे हम लोग एकादशी के दिन नख नहीं काटते, केस नहीं काटते, तो व्रत है। ये तो साल भर का व्रत बताया जा रहा है। स्त्री इस तरह से निष्काम भाव से केवल भगवान विष्णु के भजन में डूबी रहेगी, उससे भोगों की कोई आकांक्षा ही नहीं होगी। ऐसे नियम पकड़ा रहे कि उसमें वो सोच ही नहीं पाएगी इंद्रिय सुख की बात, लगी रहेगी भगवान की पूजा में। न छिंद्या नखलोमाणी, न स्पृशे जद मंगलम, और जो अमंगल वस्तुएं हैं उनको मत छूना। अमंगल वस्तुएं क्या है? जैसे मनुष्य की खोपड़ी या हड्डी या भस्म, राख को भी नहीं छूना चाहिए व्रत में। या ऐसे भी ये सब छूने लायक वस्तुएं नहीं है। किसी का काटा हुआ केस, ये कटा हुआ नाक, ये भस्म, अस्थि या तुष, किसी चीज का छिलका हटा करके रखा गया है, उसको नहीं छूना चाहिए, वो अमंगल होता है। अच्छी चीज छूनी चाहिए। सवेरे सवेरे वर्णन है कि मनुष्य को जग करके घी छूना चाहिए। घी मंगलकारी होता है। तो देखने को भी नहीं मिलता तो छूने को कहां से मिलेगा? जब घी छूना चाहिए, हल्दी छूना, और भी कुमकुम, केसर, क्या क्या है वर्णन है शास्त्रों में। तो अमंगल चीज मत छूना। कितना निषेध हुआ? 1 2 3 4 5। नाप्सु स्नानाया न कूपेत, जल के भीतर घुस करके स्नान मत करना। जल ले करके, व्रत के दिन में जल ले करके और स्नान कर लेना, लोटा से चाहे जैसे, जल के भीतर स्नान मत करना, ये निषेध कर रहे हैं। जनरल नियम भी है, जल के अंदर सब जगह घुस कर स्नान नहीं करना चाहिए। न कुप्यता, और कुपित मत होना, किसी पर क्रोध मत करना। मन में ये अर्थ कर रहे थे कि इंद्र के प्रति भी क्रोध मत करना। किसी पर क्रोध मत करना। क्रोध किसी पर व्यक्ति करता है तो पहले तो अपने को बिगाड़ता है। क्रोध करने वाला आदमी पहले जलने लगता है अपने आप, और दूसरों को जलाना चालू करेगा। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। और प्राय लोग पूछते हैं कि महाराज ये क्रोध को हम कैसे जीतेंगे? प्राय भक्त भी पूछा करते हैं कि हमको क्रोध बहुत आ जाता है। क्रोध जीतने का एक ही उपाय है कि बोलिए मत क्रोध आने पर, तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहि विचार। मुनि लोग कहते हैं कि क्रोध का सबसे बड़ा बल है कठोर वचन। एक प्रैक्टिस अगर हो जाए कि क्रोध है आने पर बोलूंगा ही नहीं, तब क्रोध मर जाएगा धीरे धीरे, वो आ ही नहीं पाएगा। तो क्रोध आने पर चुपचाप रह जाना ये भी बहुत वीरता का काम है। आदमी सोचता है कि जब तक 2-4 गाली नहीं दूंगा तो जी हल्का नहीं होगा, ये सोचता है। लेकिन अब जी हल्का करना चाहेगा तब तक तो ऊपर से थप्पड़ पड़ जाता है और पड़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो दबा लेना चाहिए, दबा लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और भगवान के भक्तों के लिए जो व्रत करते हैं, वैष्णव व्रत करते हैं, विष्णु का भजन करते हैं, उनको चाहिए कि न कूपे पर, किसी पर क्रोध न करें। जो भी होना है होने, हाथ जोड़ करके बात करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और
न कुप्येत न संभाषित दुर्जन, दुर्जनों से बात मत करना। कुछ संसार में ऐसे नीच लोग होते हैं कि उनसे बात नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न होगा कि दुर्जन कौन है, कैसे पहचाना कि उनका सिम्पटम कि ये दुर्जन है और इससे बात नहीं करना, उसके साथ नहीं बैठना है, उसकी बात नहीं सुननी है। कहा गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि श्रुति स्मृति पुराण आदि देव विप्र निंद का, ऐसे कहा गया। और मध्य मांसादि सक्ता पिसुना दुर्जना मता, जो व्यक्ति वेद शास्त्र की निंदा करते हैं, कहते हैं कि ये मनुष्य का लिखा हुआ है और ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, वेद शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण, और जो देवताओं की निंदा करते हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो लोग बियर पीने में आसक्त रहते हैं, वाइन पीने में, शराब पीने में, ये एक नंबर के दुर्जन हैं पाजी। तो इनके साथ कभी नहीं बैठना चाहिए और न बात करनी चाहिए, ये मना किया जा रहा है। मद्य मांसादि सक्ता, जो मद्य पीने में, बियर पीने में आसक्त है, मांस खाने में, और पिसुना चुगलखोर, दूसरे की निंदा करने वाले, उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से जब भी निकलेगा तो बस बुराई निकलेगी। इस तरह से चाहिए कि कोई विष्णु को प्रसन्न करना चाहता है तो ऐसे दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए, न संभाषित, तो उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, संभाषण नहीं करना चाहिए। तो दुर्जन को समझ करके, मतलब जो भगवान के भक्त नहीं हैं और मद्य मांस आदि खाने में आसक्त हैं, वेद शास्त्र की निंदा करते हैं, दूसरे की शिकायत करने में ही जिनको आनंद आता है, चुगलखोर, ऐसे लोगों के साथ बात नहीं करनी चाहिए। न संभाषित दुर्जन, न वसीता धौतवास, और कभी भी बिना धोया हुआ गंदा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, भले जल से ही धोया। सृजन च विधृताम पचित, और फूल की कोई माला व्यक्ति स्वयं पहन करके रख दिया है या दूसरा कोई पहन कर रखा है तो उस माला को कभी नहीं पहनना चाहिए। सृजन च विधृताम पचित, फूल की माला को, रत्नों की माला को तो हजारों बार धारण कर सकते हैं, उसको ऐसा नहीं कि एक बार पहन करके सोने की सीकरी और फेंक दिए। फिर फूल की माला नहीं पहनी जा सकती। स्वयं व्यक्ति पहना हो लेकिन एक बार उतार कर रख दिए तो फिर दोबारा नहीं पहनना चाहिए। कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है कि तो भगवान की माला है तब उसको तो पहन ही सकते। भगवान की माला को हमने पहना और हमने कहीं रख दिया, मान लीजिए बाथरूम जा रहे हैं, उतार कर रख दिए, तो उसको आकर फिर प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। शिक्षा को इस तरह से लेना चाहिए। पर जनरल यह है कि किसी की पहनी हुई उतारी हुई माला या अपनी ही माला फूल की उसे धारण नहीं करना चाहिए। अब भोजन में 5 नियम बता रहे हैं। नोच्छिष्टम चंडिकानम च सामिषम वृषलाहृतम भुंजी तो उदक्या दृष्टम पिबेन्नांजलिना त्वपः। किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए व्रती को। कोई व्यक्ति कुछ खाया है, गिलास में पानी पिया, छोड़ दिया है आधा, या भोजन किया, कुछ खाया, कुछ काट कर आधा रख दिया है या थाली में छोड़ दिया, ऐसे जूठा कभी नहीं खाना चाहिए। ये भोजन में पहला निषेध बता रहे, उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। उच्छिष्ट थाली ऐसे वैसे, ये तो भोजन के विषय में बात बताई जा रही। जो घर में भोजन बनता है, फिर होटल रेस्टोरेंट का तो वो व्रती के लिए नहीं, वो तो आदमी के लिए मना किया जाएगा कि वो न खाए। जो साधारण आदमी अगर है तो उसको मना किया जाएगा, होटल में नहीं खाना चाहिए। और व्रत करने वाला तो ये घर में बहुत अच्छा भोजन है, सब कुछ है, उसमें भी उच्छिष्ट नहीं खाना। न उच्छिष्टम चंडिकानम च, और चंडिका का अन्न नहीं खाना चाहिए। चंडिका का अर्थ है दुर्गा जी, भद्रकाली।
उनको अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये जो व्रत करता है। तो एक जगह कहा गया है कि देवताओं के प्रसाद की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मिलते ही खाना चाहिए। यहाँ क्यों ऐसे कहा जाता है? तब इसका अर्थ श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते हैं, चंडिका पिपीलिका को कहते हैं, चींटी को। जिस भोजन को चींटी खा के चींटियां लग गई हैं, या मुष्टि छू दिया है, खा लिया है, या मक्खियां भनभना रही हैं, ऐसे भोजन को नहीं खाना। वो एक अर्थ निकाल, बहुत सी मक्खी पड़ी हुई है, या मच्छर बैठ रहा है, या और भी चींटी पड़ी हुई है, तो उसको नहीं खाना चाहिए, उससे रोग बढ़ता है। तो कोई पूछे कि कुछ स्टोर में तो ऐसा भोजन बनता है जिसमें चींटियां नहीं बैठी होती हैं, पैक रहता है, अच्छा रहता है, उसको तो देखना भी नहीं चाहिए। वो आगे बता रहे हैं, सामिशम स आमिशम, जिसमें आमिष हो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव को बताया जा रहा है, दीति को बताया जा रहा है, तो वहां पर आमिष का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि आमिष का अर्थ मांस करेंगे तो ये अर्थ यहां नहीं लगेगा। मांस निषेध तो केवल सामान्य नागरिक के लिए किया जाता है, वैष्णवों के लिए यहां आमिष का दूसरा अर्थ है। कहा गया है कि गाय, भैंस और बकरी के दूध के अलावा और दूध आमिष कहा गया। इसका मतलब कि गाय, बकरी और भैंस के दूध के अलावा और दूध नहीं पीना चाहिए। अगर और दूध आदमी पीता है तो मांस खा रहा है, ये अर्थ है। कन्या वित्तम आमिषम स्मृतम, अपनी पुत्री का जो धन होता है जिसको पिता ने ही खुद दिया है, वो भी मांस के समान होता है, उसे नहीं खाना चाहिए। पिता को चाहिए कि वो हमेशा दे ही बेटी को, दे। अभी भी कई लोग हैं जो अपने पुत्री के गांव में, उसके जहां पति के साथ रहती है, उस गांव में भी पानी नहीं पीते। अभी भी कुछ ऐसे लोग पानी अपने साथ ले जाते हैं दूसरी जगह से, खाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इस तरह के नियम होते। तो कन्या का जो वित्त है, अपनी पुत्री का धन, वो भी मांस माना गया, तो नहीं खाना चाहिए। और भी कई तरह की बातें बताई गई कि ये मांस है, ये मांस है। ये प्रसिद्ध मांस नहीं, ये प्रसिद्ध मांस तो केवल मनुष्य के लिए ही बना है, और व्रती के लिए तो ये सब चीज नहीं खाना चाहिए। भुंजित ओदग्गे वृषला हृतम, वृषम धर्मम लुनाती इति वृषल, और धर्म का खंडन करे, जो धार्मिक न हो, पापी हो, ऐसे व्यक्ति का लाया हुआ, छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि होटल में कौन महाधार्मिक परोसते हो सकता है कि शौच होने के बाद अंग भी नहीं धोया होगा, है ना? बीड़ी सिगरेट पियो, ये करो वो करो, न नहाना न धोना, कुछ नहीं, ऐसे ही लोग ला करके परोसते हैं। और विमान में क्या होता है, उसी हाथ से नन भेज परोस रही है विमान परिचारिका, और उसी हाथ से फिर पूछती है आप फल देंगे, आप शाकाहारी भोजन करेंगे, उसी हाथ से बिना धोए से छू करके लाने देना। ऐसा भोजन करने वाला आदमी कैसे उन्नत विचार का हो सकता है? पाप में प्रवृत्ति तो जाएगी। वृषला हृतम, वृषल के द्वारा, शूद्र के द्वारा लाया हुआ भोजन, अर्थात धर्म का जो खंडन करता है, धर्म के नियमों का पालन नहीं करता है, उसका लाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। उदक्कया दृष्टम, रजस्वला के द्वारा देखे हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। कश्यप जी मना कर रहे हैं। जब स्त्री रजस्वला रहती है, 4 दिन मासिक धर्म रहता है उसका, तो उस समय उसे अशुद्ध माना गया है। वो अपने पति के लिए भी भोजन नहीं बना सकती है, किसी के लिए नहीं। उसके आंख से देखा हुआ भोजन ही अशुद्ध माना गया। यहाँ कहा जा रहा है उदक्या, रजस्वला को कहते हैं, उदक्कया दृष्ट, रजस्वला के द्वारा देखा हुआ भोजन नहीं खाना, न भुंजित। और पिबेद नांजलि ना त्वप, और अंजलि से पानी नहीं पीना चाहिए। कितना निषेध हुआ? भोजन में 4 निषेध हुआ, और पानी पीना एक 6।
और उधर 10 हुआ था सही है। कितना हुआ? अच्छा। नोच्छिष्टा अस्पृष्ट सलिला संध्या या मुक्त मूर्धजा अनर्चिता असंयतवाक नासंविता बहिश्चर्य। और जब व्रत करने वाली स्त्री, ये कोई भी सामान्य स्त्री जब बाहर निकले घर से, तो उसके लिए 7 नियम बताए जा रहे हैं। घर से निकलना चाहिए इन 7 नियमों के साथ। न उच्छिष्टा, कोई चीज खा करके और बिना मुंह धोए उच्छिष्ट लगा है हाथ में, ओठ में भी, दांत में भी, और चल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्छिष्ट हालत में स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। न उच्छिष्टा, न अस्पृष्ट सलिला, और उसने आचमन नहीं किया, हाथ पैर धोया नहीं है अच्छी तरह से, उसे घर से नहीं निकलना चाहिए। बिना हाथ पैर धोए और उच्छिष्ट मुख से उसे नहीं निकलना चाहिए। ये 2 नियम हुआ। और संध्या के समय, खास करके शाम के समय, उसे चाहिए कि वो खुला बाल न घूमे कहीं। स्त्री खुले केस से बाहर न जाए। घर पर भी हो तो उसे चाहिए कि शाम के समय वो अपने केसों को बांध ले और ढक करके रखे। अनर्चिता, अनर्चिता अपने को अर्चित किए हुए, मंडन के बिना संवारे हुए उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। और असंयत वाक, और बाहर निकले तो वाणी पर संयम रखे। बोलती हुई ना निकले, या किसी से भी बात करे या ये करे वो करे, उसे संयम रखना चाहिए वाणी पर। बाहर निकलने में बात कर सकती है तो केवल अपने सखी से या अपने पति से बात कर सकती है, और किसी से नहीं। शास्त्र में कहीं कहीं छूटा, वो बहुत थोड़ा, इतनी बात बोले कि उसके आवाज को केवल साथ में रहने वाली सखी सुन सकती है, मां सुन सकती है, या पति सुन सकता है। बाहर, घर से बाहर निकलने के नियम बताया जा रहा है। और न असंविता, और शरीर को पूरा विधिवत ढके हुए, बिना ढके हुए ना निकले। सिर को ढके, जो वस्त्र पहनना है एक स्त्री के लिए स्वाभाविक, सारे वस्त्रों को पहन करके बाहर निकलना चाहिए। घर से निकलने के भी नियम है। ऐसा नहीं जैसे तैसे बस मोटरसाइकिल उठाया चल दिया, ऐसे नहीं घूमना चाहिए। ऐसे पर तो केवल नाश ही होता है वास्तव में। एक दिन एक साधु बता रहे थे, सुनने में अजीब बात लगी, ये बॉय फ्रेंड का क्या अर्थ होता है। तो वो कह रहे थे कि वो बॉय, वो लड़का लड़की को फ्राइड कर देगा। इसे संस्कृत में भी वास्तव में यही अर्थ किया गया है। संस्कृत में उसको जार कहते हैं, जारयति इति जार। अगर अपना पति नहीं है या पति बनने वाला नहीं है तो वो लड़का उस लड़की के जीवन को नारकी बना करके रहेगा, नारकी। और एक दिन उसे इतना पछताना पड़ता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती। तो फ्रेंड में 1-2 अक्षर निकालने पर फ्राइड हो जाता है। फ्राइड का अर्थ है बिल्कुल भूंज देना या तेल में खौला देना, जिसे पकौड़ा को खौलाया जाता है। ये हालत करता है उस लड़की का। और लड़कियां बेचारी बेवकूफ इसको समझती नहीं, अथवा वह उस लड़के को ही फ्राइड कर देती है। दोनों तरह से ये फ्रेंड बने हुए। ये बाहरी शब्द अमेरिका का, इंग्लैंड का, पश्चात देश का, आज ये कॉमन हो गया। हम लोग कुछ वर्ष पहले केवल शब्द सुनते थे, आज दृश्य देख रहे हैं। और इसीलिए न शरीर में कोई दम है, न कुछ है, बियर पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, घूम रहे हैं, माता पिता का कोई भय नहीं। वो करे क्या मतलब? ये टीवी की देन है। ऐसी शिक्षा दी जा रही है, दिखाया जा रहा है। राक्षस सब अपने व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए ये लोग देश का, दुनिया का नाश कर रहे हैं। इनको क्या गम है कि ये नवजुवक ज्योति इस तरह से नष्ट हो रहे हैं। नए भगवान को समझेंगे, न जीवन में कोई सुख रहेगा, अंत में अकेले होकर के रहना पड़ता है।
और फिर वो लड़की दूसरे को फ्राइड करेगी, लड़का फिर दूसरे को फ्राइड करेगा, यही चलता रहता, फ्रेंड बनेगी। तो वो महात्मा ठीक कर रहे थे कि ये फ्रेंड नहीं, फ्राइड करने वाले लोग, भूंजेंगे, जलाएंगे, खौलाएंगे, कोई सुख नहीं होगा। 2-4 बरस जवानी के बस बीत जाएगा, इसके बाद कोई नहीं पूछेगा। देखा जाएगा संसार में, देखा जा रहा है, दर दर भटकती हैं स्त्रियां जो पति के आश्रय में नहीं है, उनकी क्या हालत लास्ट में होती है, बहुत दयनीय दशा है। और पति के साथ है तो सुख दुख में, गरीबी में भी वो ठीक है, स्त्री वो ठीक है, देखा जाता है। तो यहां पर जो घर से निकलने के नियम हैं, ये स्त्रियों को सीखना चाहिए। कभी भी बात करते हुए ना निकले, केस को बांध करके सवार करके निकले, शरीर को यथोचित ढंग से ढक करके निकले, खुला ना निकले, जहां तहां घूमे ही ना। और यदि घर से निकलना हो तब मतलब बहुत विषम स्थिति में, विरल स्थिति में ही घर से निकलना चाहिए, कोई जरूरी काम हो गया। ऐसा नहीं कि रोज नियम बना लिया बस निकले इधर उधर शाम को। इधर शहरों में तो ये लड़कियां शाम को ही निकलती हैं, स्त्रियां, देखा जा रहा है। वास्तव में बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। मनीषी लोगों को, जो विचारक है, उनको इस पर कानून बनवाना चाहिए। अगर नहीं बना तो मतलब अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। स्त्रियों के मर्यादा की रक्षा करना समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्रियों पर ही समाज टिका हुआ है। तो हमारा वैदिक इतिहास कितना गंभीर है, जानते हैं अर्जुन को किस बात की चिंता हो रही थी? कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में भगवान से कहते हैं कि जब इस युद्ध में इतने युवक मारे जाएंगे, सैनिक मारे जाएंगे, तो इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। सबसे ज्यादा शोक उनको इसी बात पर हो रहा है, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, इनका रक्षक कोई नहीं रहेगा, और फिर इनका भोग बुरे लोग करेंगे, और उनके गर्भ से जब वर्णशंकर पैदा होंगे तो पहले के पितर भी नरक में गिर जाएंगे, और आगे वाले जो गिरेंगे वो तो वर्णशंकर होंगे। तो इस तरह से नष्ट हो जाएगा कुल का सनातन धर्म, नियम सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। परंतु युद्ध तो हुआ और स्त्रियां विधवा भी हुई, लेकिन उसमें अधिकांश सती हो गई, और जो बची थी अपने पुत्रों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, महाराज युधिष्ठिर का इतना सुंदर शासन था, एक व्यक्ति भी व्यभिचारी नहीं थी, एक व्यक्ति भी नहीं, और सभी स्त्रियां भगवान की भक्ति से परिपूर्ण थी। ये उदाहरण भागवत में दिया गया है, जैसे कुंती महारानी जैसा तो कोई भक्त ही नहीं है कृष्ण में जितना आसक्ति थी, वो भी बेचारी एक विधवा थी। इतना सुंदर शासन था कि कोई साहस ही नहीं कर सकता था, मन में भी नहीं आता था किसी के दुर्विचार। इस शासन में इतनी शक्ति होती है, और धर्मराज शासक थे भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में, रामराज और कृष्ण राज। तो कृष्ण राज मतलब युधिष्ठिर के राज्य को ही कृष्ण राज्य कहा जाता है। तो इस तरह से अगर शासन अच्छा हो तो नियम बना करके स्त्रियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, और इसी से पुरुषों का निर्माण होता है। जितने पुरुष जन्म लिए सब स्त्री से ही लिए हैं, वही आधार है वास्तव में उस जीवन का। इसीलिए मर्यादा बहुत जरूरी है। यहाँ जो नियम बताया जा रहा है, यह नहीं समझना चाहिए कि केवल व्रत करने वाले के लिए नियम बनाया जा रहा है। ये दैनिक नियम बताया जा रहा है स्त्री के लिए। उसे ऐसे घर से निकलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। उसमें तेज होता है, पतिव्रता स्त्री का तेज बहुत बड़ा माना गया है। तो इस तरह के नियम है घर से बाहर निकलने के। और सोने के 8 नियम हैं। हम लोग तो रोज सोते हैं, लेकिन नियम नहीं जानते कैसे सोया जाएगा, किधर सिर करना है, उधर पैर कर देते हैं, किधर सिर करना, किधर पैर करना, कैसे सोना, ये सब नियम बताए जा रहे हैं। जनरल नियम है समझिए, तो व्रत का बहाना है, वो बताते हैं। ना धौत पाद प्रयता न अधौत पाद, बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले पैर धो लेना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि जब सोने जा रहे हैं उसी समय धो लीजिए, यह अर्थ नहीं है।
लेकिन कदाचित घर में आप आए हैं, घूमे फिरे हैं और बाथरूम में गए हैं या इधर उधर, तो आकर के पैर धो लेना चाहिए। अगर उसके बाद आप बाथरूम नहीं जा रहे हैं तो अब धोने की जरूरत नहीं है, तो पैर धो करके सोना चाहिए। 24 घंटे में नियम ही होना चाहिए कि सोने के पहले पैर धोना है, पैर धो करके सोना चाहिए। बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए, निषेध कर रहे हैं। अप्रायता, अपवित्र हालत में नहीं सोना चाहिए। अपवित्र का क्या अर्थ है कि आदमी लघु शंका गया और खुला भी नहीं किया, या जूता पहने सो गया, ये सब अपवित्र हालत है। कहीं कोई खराब चीज का स्पर्श किया है, उसी हालत में आकर के सो गया। मान लीजिए कोई मुर्दा छुआ है, आकर के सो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपवित्र हालत में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सोना भी जीवन का एक अंग है। कई घंटा भी सोने में बिता देता है, तो सोना भी एक कला है, वो भी एक भक्ति है। कैसे सोए, क्या मन में सोचे, शरीर की क्या हालत हो, तो अपवित्र हालत में नहीं सोना चाहिए। नाद्रपादा और गीले पैर से नहीं सोना चाहिए। आदमी पैर धोया है तो धोने के बाद चाहिए कि उसे गमछा से, तौलिए से पोंछ ले पैर को, और पोंछ करके तब सोए, सुखा करके। गीले पैर न सोए। उदक सिरा न सहिता, ये सहिता क्रिया सब में लगेगी। उदक सिरा, उदक का अर्थ है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। सोने का नियम बताया। आजकल के लोग तो देखते ही नहीं किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, क्या है, कैसे हो, गाय भैंस जैसा सो जाते हैं, तो कुछ भी विचार नहीं। विचार करना चाहिए सिर किधर रखना है, जो नियम बनाया गया है, प्रकृति के नियम है ये। उत्तर दिशा में सिर करने से मृत्यु जल्दी होती है, और पश्चिम में सिर करने से रोग बढ़ते हैं, ये शास्त्र बताता है। कुछ न कुछ कारण है इसके पीछे, वैज्ञानिक कारण। मेरे कहने का आशय ये है, वैज्ञानिक कारण, कोई मेडिकल कारण है, इसीलिए धर्म इसे मना कर रहा है। उत्तर में सिर करके नहीं सोना चाहिए। ना पराम, पश्चिम में सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो दो दिशाएं बची, पूर्व और दक्षिण। कहा गया है कि पूर्व की तरफ सिर करके सोना चाहिए या दक्षिण की तरफ। और नान्य ही, दूसरे के साथ नहीं सोना चाहिए एक बेड पर। दूसरे के साथ मतलब यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि दूसरे पुरुष के साथ न सोए या सोए। पुरुष के साथ सोने का तो कोई यहां तो शिक्षा थोड़े है। वो तो एकदम समझ लेना चाहिए, वो तो कखा रहा है। दूसरे पुरुष के साथ सोने के लिए नहीं ये बात कही जा रही, वो तो बात कही नहीं जाएगी। किसी और स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए उसको, उस स्त्री को। कहने का आशय ये है, एक बेड पर ऐसा नहीं कि बेटी भी सोई है या अपनी सखी सोई है या कोई सोई, नहीं, अकेले सोना चाहिए। ये नियम है जो आप नियम पालन कर रहे हैं। और दैनिक जीवन सीखना चाहिए वास्तव में कि सोना है किसी स्त्री को तो अकेले ही सोना चाहिए। कभी कभी बहुत कम अवसर पर पति साथ में सो सकते हैं, बाकी कोई नहीं, ऐसे नहीं सोना चाहिए साथ में। सामान्य नियम की बात मैं कह रहा हूं, ये तो सदाचारी, ये व्रती के नियम बताए जा रहे हैं। कभी भी स्त्री को और स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए। सोए स्त्री लेकिन वो अपने दूसरे बेड पर रहे, दूर रहे, ये रहे वो रहे। और न नग्न, और कभी नग्न न सोए। अकेले ही सोए, लेकिन ऐसा नहीं कि नग्न सो जाए, केवल चादर ओढ़ा है या कुछ, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ा अपराध है, देवताओं का अपराध होता है। देवता इंद्रियों पर रहते हैं, दिशाओं के अभिमानी देवता रहते हैं, उनके सामने नग्न नहीं होना चाहिए। यहां तक कि अपने सामने भी नग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आंख पर सूर्य का निवास है, तो देवता देखते हैं हमारे नग्न अंगों को, इसीलिए नग्न नहीं सोना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ वस्त्र पहन करके ही सोना चाहिए। ये नियम बताइए
लोगों को पता ही नहीं है इस संसार में कैसे सोया जाएगा, कैसे खाया जाएगा, कैसे घूमा जाएगा। अपने मन से खा लेना, खड़े खड़े खा लेना। पहले तो जो नहीं करना है बताया जा रहा है। न नग्ना सहित, नग्न नहीं सोए। हमने तो देखा है कुछ पुरुषों को कि उनका रात में लुंगी निश्चित खुल जाता है। अगर उनको जगाइए तो बहुत देर करते हैं, अब कैसे पहने, ये करे वो करे, इसके बाद उठे। इतना असावधान, अपने शरीर को ढक कर रख भी नहीं सकते। ताजी कहीं वो क्या भजन करे। तो भगवान ने ये सुंदर देह दिया तो इसको कम से कम ढक करके रखो, ढक करके रखना चाहिए। बिल्कुल गाय भैंसा जैसा ऐसे नग्न कुत्ते जैसा रहना ये ठीक नहीं है। वास्तव में शास्त्र बता रहा है, तो हमको ही कह रहा है कि शरीर ढक कर रखो। तो कोई भार है क्या? ठीक ढकते ही है ना। दिन में पैंट पहनकर घूमते हैं, क्या क्या टाई बांधकर घूमते हैं, रात में ऐसे नग्न सोओगे। ये पाप है और इसका फल भोगना पड़ता है। देवताओं का अभिशाप होता है, भगवान का अभिशाप होता है। वो आदमी सुखी नहीं रह सकता। नग्न न सोए। और संध्या चलना सही तक, और सवेरे नहीं सोना चाहिए। संध्या के समय, जब दिन और रात की संधि हो रही हो, या दिन और रात की संधि, रात और दिन की संधि, दो संधि है, उस समय नहीं सोना चाहिए। ऐसे दोपहर को भी लोग बताते हैं कि वो भी एक संध्या है, त्रिसंध्या। लेकिन यहाँ पर संध्यो द्विवचन है। सवेरे और शाम नहीं सोना चाहिए, जब सूर्य डूब रहा हो, सूर्य उग रहा है। सूर्य के उगने से पहले जरूर जग जाना चाहिए। देखिए आजकल के लोगों के लिए शिक्षा, कुछ लोग तो ये जानते हैं कि हम कभी भी उठे, इसमें शास्त्र क्या करेगा। हम सोएंगे, हम 2 बजे तक टीवी देखेंगे और 10 बजे तक सोएंगे, शास्त्र क्या दखल करेगा हमारे जीवन। शास्त्र तो दखल नहीं करेगा, लेकिन जमराज जी वह दखल करेंगे कि फिर पता लग जाएगा। केवल इस सोने की गड़बड़ी के चलते बहुत पिटाई करेंगे, बहुत धुनाई होती है। और जमराज के दूतों को ट्रेनिंग रहती है कि अगर कोई हाय हाय किया, क्षमा मांगा, तो उसको और मारो। वास्तव में ट्रेनिंग होती है, उनको गाली देने की ट्रेनिंग होती है। जैसे यहाँ के पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है चोरों को मारने की, गाली देने की, तो जमराज के दूतों को तो कोटि गुना ज्यादा ट्रेनिंग होती है। बहुत पीटते हैं। अगर कोई कहे कि बहुत घाव लग रहा है तो कहते साले, उसमें कपड़ा नहीं था, कपड़ा नहीं था। और इतना वेद से पीटते हैं, तलवार से मारते हैं कि अपना पाप याद आता है कि हाय रे भगवान, मैं उस दिन क्यों नहीं पहना वस्त्र, क्यों ऐसे नग्न घूम रही थी, क्यों ऐसे किया। स्त्रियों को वस्त्र बहुत लंबा पहनना चाहिए और सूट सलवार भी पहनना है। ऐसा नहीं केवल कमर तक पहन करके अपने नग्न दिखाओ समाज में। इस तरह के ये कितना बड़ा पतन है। वास्तव में समाज में कोई शिक्षा ही नहीं। तो ये भागवत सिखा रहा है, पति बता रहा है अपनी पत्नी से कि ऐसे रहना चाहिए। अब ये तो नियम हो चुके हैं निषेध के, अब विधि के नियम बता रहे रानी। धौतवासा सुचिर नित्यम, धौतवासा धोया हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। कौन धोएगा? जो पहन रहा है उसी को धोने के लिए कहा जाता है। ये नहीं कि हमेशा बस लॉन्ड्री में दे, बिना मतलब के खर्च हो जाए। धोवे अपना वस्त्र। तो आजकल तो लोग कोई कोई ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि सूखने में ही 1 सप्ताह लग जाए। तो उनको बाध्य हो करके अब पैसा देना ही पड़ता है। और पैसा नहीं मिलता है, बियर पीना है, मांस खाना है, पैसा नहीं मिलता है तो गलत काम करते हैं। यहां से पैसा न्याय से अन्याय से जैसे तैसे आना चाहिए। तो इस तरह पैसा कमाने में ही जीवन खत्म हो जाता है। भगवान का स्मरण कहां से होगा? इस तरह का जीवन बिताता है व्यक्ति। धौतवासा, कपड़ा साफ पहनना चाहिए, धोया हुआ, शुचि और पवित्र रहना चाहिए। शुचि में पहली शुचिता है स्नान करना, नित्य प्रतिदिन स्नान करना। नियम से ही स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन नित्य। स्नान एक बहुत बड़ा गुण है और बहुत बड़ा लाभ होता है इससे।
महाभारत में लिखा गया कि स्नान करने से कई रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। यदि आदमी 3 बार स्नान करे तो उससे बहुत कम रोग होंगे। पाचन ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा, त्वक ठीक रहेगा, कई लाभ हैं। इसीलिए साधु महात्मा लोग 3 बार स्नान करते हैं, त्रिसंध्यम। और लोग मान लीजिए अगर 3 बार नहीं नहाए, 2 बार नहीं नहाए, तो 1 बार तो मनुष्य को नहाना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय भैंस जैसा उनको जबरदस्ती कोई ले जाए साल में 1 बार। हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति के दिन गायों को खींच खींच कर स्नान कराया जाता है। वो करना नहीं चाहते, नदी में जाना नहीं चाहते, जबरदस्ती पगहा में पकड़ करके खींच करके और उनको स्नान कराया जाता है। तो इस तरह के कुछ लोग तो बस जुमा के जुमा 7 दिन के बाद ही नहाए, नहाना जानते ही नहीं। 7 दिन में 1 दिन नहा लिए वही काफी हो गया, बहुत स्नान किया। एक बार मैं अमेरिका के जैक्सनविल एयरपोर्ट पर बैठा था तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था। एक व्यक्ति हमारे पास आया, अंग्रेज, तो पूछता है तो पूछा कि इन विच इंस्टीट्यूशन यू स्टे, किस संस्था में रहते हो। तो मैंने कहा दिया स्कान। तो स्कान वो नहीं जानता था, तो वो अपने आप को कहता है स्कान, व्हाट इज स्कान। तो फिर जब मैं हरे कृष्ण जप रहा था तो कहा हरे कृष्ण, मैं कहा यस हरे कृष्ण। ओ, तो बाद में हमको कहा कि अच्छा वो इंस्टीट्यूशन जिसमें लोग बहुत नहाते हैं तो उन्होंने कहा हाँ वो इंस्टीट्यूशन जिसमें बहुत नहाए जाते, तो उससे वो पहचान लिया और कहा अच्छा उस संस्था में रहते हो जिसमें लोग बहुत नहाते हैं, सुना है तो बहुत नहाते हैं तो मैं उससे पूछा कि आप कब कब नहाते हैं। तो हम एवरी संडे नहाते, एवरी संडे नहाते हैं और बाकी दिन सेंट पेंट लगा कर घूमते रहते हैं। यही चलता है। इतना गंदा शरीर, गंदा वस्त्र, सब कुछ। भगवान ने शरीर दिया है तो इसे धो पोछ करके साफ रखना चाहिए। नहाने से साफ रहता है, जीवन में उत्साह रहता है, कोई भी काम आदमी कर सकता है। ये नहीं कि विकली नहावे, मंथली नहाए, ये सब कोई स्नान है। और कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। इस पर हमें कथा याद आ जाती है, कुछ लोकल। कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज जी भागवत से बाहर भी कथा कहते हैं। तो मैं बाहर नहीं कह रहा हूं, मैं इसको कंफर्म करने के लिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ एक जाति है, बहुत छोटी जाति, शूद्र से भी छोटी जाति, उनको मुसहर कहते हैं। तो उनके घर में कोई लड़का गलती करता है तो उसके घर की मां उसे डांटती है। देखो कितना भाग्य की बात है कि भगवान ने मुसहर में जन्म दिया है। अगर गलती करोगे तो भगवान ब्राह्मण में जन्म दे देंगे, नहाते नहाते मर जाओगे। अब ऐसी गलती मत करो भगवान ब्राह्मण में जन्म। तो वो लोग मानते हैं कि ब्राह्मण में जन्म लेना ये पनिशमेंट भोगना है, रोज नहाना। बहुत भाग्य की बात है कि ऐसे जाति में जन्म लिया है कि स्नान नहीं करना पड़ रहा है। तो वो लोग देखते हैं कि ब्राह्मण अगर ठंडे पानी से नहा रहे तो कितना बेवकूफ है, दंड भोग रहे हैं। या भक्तों को देखेंगे कि मंगला आरती में जा रहे नहा, कितने बेवकूफ हैं। हम तो रजाई में सोए आनंद हम तो सुख भोग रहे हैं, ये सब दुख भोग रहे हैं। लेकिन जा करके पता लगा कि मंदिर में वो मंगला आरती में वो भक्त कितना सुखी है, कितना सुखी। उस सुख के साथ कोई तुलना हो ही नहीं सकती है किसी भी सुख। ब्रह्म सुख है, आत्मा का, भगवान का सुख है। और ये तो देह का सुख है, थोड़े काल के लिए। वो भी सुख नहीं है, केवल मानसिक अनुकूलता है, वो दुख है वास्तव में। नहीं तो अगर सुख होता तो भोर में कुछ लोग जुहू बीच में तट पर क्यों टहलने लगते हैं? क्या वे सुख नहीं भोगते? उनसे पूछिए जो वॉकिंग करते हैं सवेरे, वे सोने वाले से ज्यादा सुख का अनुभव करते हैं।
ज्यादा सुख का अनुभव करते हैं। इसी शरीर से हम चाहें तो भगवान का सुख पा सकते हैं और नहीं तो नरक का भी दुख भोग सकते हैं। ये सुख भोगना चाहिए। तो सूची पर मैं बोल रहा था, सूची रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, स्नान करना ठीक तरह से ढंग से, नित्यम सर्व मंगल संयुता। स्त्री के लिए सब बात बताई जा रही है। स्त्री को भी नित्य स्नान करना चाहिए, भले शिरा स्नान न करे, कभी कभी शिरा स्नान करे, पूरा स्नान, लेकिन स्नान तो प्रतिदिन करना चाहिए। एक श्लोक में कहा गया है कि जो स्त्री रोज नहाती है, अपना श्रृंगार करके रहती है और जो पाक बहुत अच्छा जानती है, भोजन बनाना, जिसके हाथ में कला है भोजन बनाने की, और जो घर द्वार को साफ रखती है, सा रमा न रमा रमा। वो श्लोक में कहा गया है कि वही असली लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी लक्ष्मी नहीं है। जो इस तरह से साफ सुथरा रहे, पति से प्रेम करे, तो वो रमा है असली। वो जो वैकुंठ में रमा है वो असली रमा नहीं। कहने का सही है, मतलब उस रमा को कौन देखता है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष लक्ष्मी देखना हो तो पति के प्रेम से भरी हुई, स्नान करने वाली, भगवान का भजन करने वाली स्त्री, साफ सुथरा घर को सजा करके रहने वाली और भोजन में दक्ष, भोजन बनाने में दक्ष है, तो वो असली लक्ष्मी है और घर की बहुत बड़ी शोभा है। ये बात बताई गई। तो यहाँ सर्व मंगल संयुता, तो सभी मंगल से युक्त रहे। स्त्री के लिए सबसे बड़ा मंगल क्या है? मांग में सिंदूर धारण करना सबसे पहला और बड़ा मंगल है। मंगल का चिन्ह होना चाहिए। यदि वो सधवा स्त्री है, सौभाग्यवती, तो उसे ये मंगल का चिन्ह धारण करना चाहिए। जो हरिद्रा, हल्दी और कुमकुम ये सब धारण करना, और कुछ खास गहने हैं जो शरीर पर उसे धारण करना चाहिए। सारे गहने सब समय नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन कुछ गहने हैं जो उसे पहनना चाहिए। इसको कहते हैं सर्व मंगल संयुता। और पूजित प्रात रासत प्राग गो विप्राम श्रीयम अच्युता। उसे चाहिए कि सवेरे आसत प्राग, प्रातः भोजन से पहले, मैंने ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले गायों की, ब्राह्मणों की, श्री की और श्रीपति की आराधना करे, पूजा करे। तो चाहिए पूजा करे, हाथ में कुछ हल्दी या अगरबत्ती, फूल आदि ले करके और पूजा करे। गाय की भी पूजा करे, ब्राह्मण की पूजा करे, वैष्णवों की, और भगवान विष्णु की और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की पूजा करे। श्रीयम अच्युतम, श्री की पूजा करे और अच्युत की पूजा करे। ये स्त्री के लिए समान धर्म बताया जा रहा है। इत्यादि भी नहीं लगाया गया है, इन्हीं चार की पूजा करनी चाहिए, गाय, ब्राह्मण, नारायण और लक्ष्मी। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब जिसका मन करे उसकी पूजा करते रहो, नहीं, रिजर्व अर्थ है, इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजे और भोजन से पहले, प्रातः भोजन से पहले पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों वीरवतीश्चार्चेत, और वीरवती जो स्त्री अपने पति से युक्त है, अभी उसका पति जीवित है, तो चाहिए कि ये व्रत करने वाली स्त्री ऐसे स्त्रियों की पूजा करे, सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करे। उनको भी कुछ फूल अर्पित करके या हरिद्रा अर्पित करके, तिलक करके, प्रणाम करके उनकी पूजा करे। वीरवती कहते हैं, वीर का अर्थ होता है पति या पुत्र। जो स्त्री पति से, पुत्र से युक्त है उसको वीरवती कहते हैं। सौभाग्यवती स्त्री, वास्तव में सौभाग्यवती स्त्री जो पतिव्रता है, वो कोई आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद अमोघ होता है। इसलिए बताया जाता है, आजकल की बहुओं को बताया जाता है कि बड़ी बूढ़ी को प्रणाम करो, चाहे आशीर्वाद लो, ये करो। विवाह आदि के अवसर पर देखा जाता है। तो दैनिक नियम है नित्य का कि स्त्री को चाहिए कि वो प्रणाम करे, सौभाग्यवती स्त्रियों को उनकी पूजा करे, सत्कार करे। और पतिम चार्चोपतिष्ठेत, पतिम आर्च्य उपतिष्ठेत, और पति की पूजा करे। सबसे पूजा का अर्थ वही नहीं हुआ जैसे हम लोग बेटी की पूजा करते हैं, समझे? किसी बात को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। पति की अर्चना का क्या मतलब है? पति को प्रणाम करना,
स्त्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम और ये समान हैं, बराबर करना था, हम क्यों प्रणाम करें। हो सकता है कोई कोई स्त्री तो ये भी चाहती है कि पहले यही हमको प्रणाम करें। हो सकता है, मैं ऐसे अनुमान करता हूं कि इस तरह का गिरा हुआ पति या इस तरह की उदंड पत्नी ये ठीक नहीं। पत्नी हमेशा प्रणाम करे पति को, सवेरे सवेरे उठ करके प्रणाम, पहले उठ जाए, नहावे धोआवे सब, तो इसके बाद पति को जगावे। ये नियम है, पहले उसे उठ जाना चाहिए। कभी भी पति अपनी पत्नी को सोया हुआ न पावे, जगने से पहले पत्नी को जगना चाहिए। और हमने देखा भी है, प्रायः सब जगह की पत्नी आगे जग जाती है, तो सब कुछ करती है, तब पति वहां से धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए जगते हैं, और जगते ही उनको चाय चाहिए, वो चाय भी बनाकर हाजिर कर देती है। कभी कभी देखा गया, तब तक नारायण अभी क्षीर समुद्र में सोए हैं। पति को चाहिए कि वो भी टाइम से जग जाए, या मतलब नहीं है कि प्रतीक्षा करे कि नहीं पहले पत्नी उठ जाए तब हम उठे। इस तरह का गधा, पहले उठना चाहिए ना। स्त्री से तेज होना चाहिए पति को ज्यादा, क्योंकि तो स्त्री का धर्म बताया जा रहा है इसलिए ऐसा बताया जाता है। लेकिन पति की बात को जब बताया जाएगी तो ऐसे बताया जाएगा कि पत्नी से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहिए भक्ति, यह नियम सदाचार है, ये सीखने की बात। तो पत्नी को भी निरालस होना चाहिए। तो इस तरह से पूजा करें स्त्रियों की, सौभाग्यवती स्त्रियों के पति की पूजा करें। और अर्च उपतिष्ठित, उपकार से निकट, पति की पूजा करके, सम्मान करके, उनको पूजा का मतलब होता है उनको वस्त्र दे करके, और सवेरे जो कुछ भी चाहिए भोजन दे करके, प्रणाम करके और वस्तु, और उनके पास बैठे। ऐसा नहीं कह दे कि ये काम है, वो काम है, वो काम है, अब तुमको ऑफिस जाना है, जाओ, चाहे कुछ भी करो। नहीं, उसके पास बैठे, पति के पास। स्त्री के लिए नियम बताया जा रहा है। ध्याय कोष्ठ गतम चतम, और वो ध्यान करे कि हमारे पति ही हमारे कुक्षी में, हमारे पेट में आए हुए हैं। कि जो स्त्री व्रत करेगी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो पहले पति के साथ उसका संभोग होगा, संग होगा, और उसके बाद व्रत चालू करती है, तो यही ध्यान करती है कि पति ही हमारे गोद में आए हुए, हमारे पेट में आए हुए हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और वास्तव में पति में पुत्र में भेद नहीं है, पति ही पुत्र बन करके आता है। इसीलिए अपनी पत्नी को जाया कहा गया है संस्कृत में। जाया का अर्थ है कि जिसके गर्भ से पति जन्म लेता है उसको जाया कर। ये बहुत पवित्र संबंध है, बहुत सुंदर संबंध है। भगवान ने इसको बनाया है संसार को सुखी रखने के लिए और सृष्टि चलाने के लिए। तो वह स्त्री यही हमेशा ध्यान करके हमारे पति हमारे कोख में आए हुए हैं, ये ध्यान रखें। अब कश्यप जी ये बात कह करके कहते हैं कि सांवत्सरम पुंसवनम व्रत में तद विप्लुतम धारयिष्यसि चेतुभ्यम शक्रहा भविता सुख। यदि तुम इस व्रत का पालन करोगी, इसका नाम है पुंसवन। सवन का अर्थ है जन्म, प्रसव, सवन का अर्थ होता है। पुमान का अर्थ है पुत्र, पुरुष। जो व्रत पुत्र को जन्म दे उसको पुंसवन व्रत कहते हैं। तो यह व्रत है, मैंने तुमसे वर्णन किया। और इस व्रत का यदि अखंड बिना त्रुटि के तुम साल भर पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्रहा होगा, शक्रहा होगा। दोनों अर्थ है, अनुगामी होगा, असली अर्थ यही है। जब साल भर इस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी होगा, और उसके लिए बोल रहे इंद्र का हत्यारा है। 2 बात हो गई, पुत्र होगा निश्चित, पति का आशीर्वाद है, तुम्हें पुत्र मिलेगा, और इंद्र का शत्रु होगा। उसके लिए ये बात समझा रहे हैं। इतना सुनने के बाद कितना उत्साहित है दीति, कहती है वाढ़ हम स्वीकार,
स्वीकार है। और कोई नियम बताना हो तो बताइए, छूटे न, मैं बिल्कुल तैयार। वाढम का अर्थ होता है यस, स्वीकार, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। इत्यभिप्रेत्य है दिति राजन महामना। दिति के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महामना, जिसका मन महान हो, अर्थात उत्साह से भरा हुआ। जो कार्य करने के लिए कहा उन्होंने व्रत पुंसवन, तो उस व्रत को उत्साह से करने के लिए तैयार हो गई। जिस व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा उत्साह होता है उसको महामना कहते हैं, और जिसके मन में उत्साह नहीं होता है उसको छोटा मन वाला कहा जाता है। मन ही नहीं लग रहा है, क्या करें। महामना, व्रत करने में, भगवान की भक्ति करने में बहुत बड़ा उत्साह है। उत्साह तो दूसरे कारण से है। उत्साह इसलिए है कि मेरा पुत्र इंद्र का वध करेगा, परंतु जो कुछ भी हो पुंसवन व्रत करने के लिए उसका उत्साह, उसने स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद चूंकि कश्यप जी पुत्र देने के लिए बाध्य थे ही, इसके बाद उसने स्नान करके खुद विधिवत श्रृंगार करके इसके बाद पति के साथ संग किया। कश्यप जी ने गर्भाधान किया। तो कश्यप जी की मनोवृत्ति दूसरी है, दिति की दूसरी है। दिति का संकल्प था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र होना चाहिए, और कश्यप जी जब गर्भाधान कर रहे थे तो उनका संकल्प था कि इंद्र का प्रेमी होना चाहिए। ये संकल्प हो रहा था। अब यहां बहुत विहड़ स्थिति थी कि आखिर स्त्री का संकल्प है, पति का संकल्प है, तो दोनों में टकराहट हो रही थी। पर बीच में जो भगवान का व्रत आ गया उसने सब ठीक कर दिया। वो संकल्प बाद में धीरे धीरे उसका बदल जाएगा, धीरे धीरे कुछ महीना लगते लगते उसका संकल्प बदल जाएगा पूरा। संकल्प का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। किसी व्यक्ति को पुत्र उत्पन्न करना हो तो उसे संकल्प करना चाहिए कि हमारा पुत्र सदाचारी बने, सबका हित करे, उपकार करे, भगवान का भक्त बने, धनी बने, विद्वान बने। इस संकल्प का बहुत बड़ा असर होता है। मन ही प्रधान है वास्तव में। तो पति के इस शुभ विचार का या मां के शुभ विचार का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। हमने सुना है, पढ़ा है इतिहास में कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब अभी उदर में थे तो उनके मां का यह संकल्प था कि यह लड़का, मेरा बच्चा, बहुत बड़ा राजा और बहुत बड़ा विजेता बने। ये संकल्प था, हम लोग इतिहास में पढ़े। तो ऐसा संजोग हुआ कि शिवाजी की मां शिवाजी को जन्म देने के बाद वो गुजर गई। मां का प्यार नहीं मिला, लेकिन उनकी जो दादी थी पितामही, उसने पाला शिवाजी को, और वो बचपन से ही वीरों की गाथाएं सुनाया करती थी शिवाजी को। महाभारत से, रामायण से वीरों की गाथा, सदाचारियों की गाथा सुनाया करती थी। तो छत्रपति शिवाजी इतने ज्वलंत शुद्ध आचरण वाले महाराज बने जिन्होंने इस देश में धर्म की रक्षा की, धर्म की रक्षा की शिवाजी ने। तो ये बचपन का उनका ऐसा प्रभाव था, उनको सिखाया गया सब कुछ, ट्रेनिंग दी जा रही थी, कथाएं सुनाई जा रही थी। कथा सुनते सुनते शिवाजी इतने उन्नत बने थे। एक बार की ऐसी घटना है कि शिवाजी का एक सेनापति था, तो वो चढ़ाई किया मुगल शिविर पर। औरंगजेब की सेना आई हुई थी, शिविर लगा हुआ था, रात्रि में शिवाजी ने उस पर आक्रमण करवाया, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। तो युद्ध में क्या हुआ कि एक बहुत सुंदरी जो मुस्लिम थी, उधर सेना से शिवाजी के सेनापति ने पकड़ लिया उसको, लड़की थी विवाह के योग्य। और चूंकि वो लोग ऐसे दुष्कर्म करते थे, इसीलिए वो भी जिद में उस लड़की को पकड़ कर लाए। सांबाजी उनका नाम था। तो शिवाजी ने देखा बहुत सुंदरी लड़की लाया है विपक्ष से। तो शिवाजी ने देखते ही कहा, तुम आज से मेरी सेना में नहीं रह सकते, जल्दी जाओ यहां से। और उस लड़की को दूसरे सैनिक के द्वारा जहां की थी वहां पहुंचवा दिया। इतना सदाचारी राजा, इस तरह से दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते थे छत्रपति शिवाजी।
तो मेरे कहने का आशय यह है कि बचपन में जो संस्कार डाला जाता है, चाहे गर्भाधान के समय, वह अमिट होता है और वास्तव में विवाह इसीलिए किया जाता है। ये बात जरूर है कि गृहस्थ के लिए जो इंद्रिय सुख है वह भी आवश्यक है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन इसका फल क्या है? उसका फल है पुत्र उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करना। अप्रजम मैथुनम हतम, जिस स्त्री संग से पुत्र न हो बेकार है स्त्री से। पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही संग किया जाता है। तो इस तरह से मन के संकल्प का असर होता है। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने मौसी के इस संकल्प को सुनकर इंद्र को बहुत चिंता हुई। गर्भाधान भी हो गया, सब बातचीत हो गई थी पहले, इंद्र को खबर लग गई। वैसे हुए वो सर्वज्ञ हैं, अथवा किसी ने मोबाइल फोन पर बताया होगा इंद्र को कि ये हालत है, आप बेहोश है, आप कुछ उपाय कीजिए। दीवाल के भी कान होते हैं। कभी कभी आदमी सोचता है कि हम तो एकांत में बात कर रहे हैं, लेकिन दीवाल में भी भगवान ने कान फिट किया है। सावधान रहना चाहिए। एक मैं पत्रिका पढ़ा, दिल्ली से निकलती है, सावधान, आप हमारी पत्रकारिता से बच नहीं सकते, सावधान रहिए। हम लोग किसी भी गुप्त बात का पता लगा लेते हैं। वो पत्रिका के इस वाक्य को पढ़कर कितने लोग कांप जाते हैं, अरे बाप रे, पता नहीं किधर से कौन पता लगा रहा है, क्या कर। तो ये बात गुप्त रूप में हो रही है स्त्री और पुरुष में, कोई नहीं सुना है, पर इंद्र को पता लग गया कि मेरा वध करने का उद्योग चालू है। दीति का ये अभिप्राय, प्राय ऐसा होता है कि जो विपक्ष होता है, शत्रु होता है, वो जल्दी पता लगा लेता है किसी का, अपने लोगों को पता नहीं लगता है, क्योंकि वो पता लगाने में ही पड़ा रहता है, इसलिए वो पता लगा लेता है। देवताओं के यहां भी ऐसा चल रहा, वहां भी बात छिप नहीं सकती है, मनुष्य क्या छिपाएंगे। नीति श्लोक में लिखा गया है कि जो बात 6 कान में आ जाती है, मतलब 3 आदमी जिसको जान जाते हैं, वो बात खुल करके ही रहती है, खुल करके ही रहती है, उसको दबाया नहीं जा सकता। अगर 2 कान में 4 कान में बात रहती है, केवल 2 आदमी जानते हैं, तो उसके खुलने की कम संभावना रहती है। 2 ही जानते हैं तो कम संभावना रहती है, कुछ रहती है, खुल सकता है। और केवल 2 कान में अगर एक आदमी किसी बात को जानता है, तो शायद ब्रह्मा जी भी थक जाएंगे, उनको पता नहीं लगेगा। तो वही जानता है, बोलेगा ही नहीं, तो कोई क्या जाने। और कैसे कैसे लोग जान जाते हैं, आज की स्टाइल है। देखिए, ये बहुत गुप्त बात है, आप किसी को मत बताइएगा, मैं आपसे कह रहा हूं। और जब तुम ही बता रहे हो और कह रहे किसी को मत बताइएगा, तो वो अभी इसी ट्रेडिशन में, परंपरा में आएगा, वो भी कहेगा किसी को मत बताइएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और किसी को न बताने वाली परंपरा से दुनिया जान जाती है। यही भूल होती है मनुष्य से, आप किसी को मत बताना, मैं आपसे कह रहा हूं, और बात खुल जाती है। इतनी गंभीर बात खुल गई, देवराज इंद्र के कान में पड़ गई। तो मातृ ससुर अभिप्रायम इंद्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेन आश्रमस्थान दीपिम पर्यचरत कवि। वैसे ही इंद्र कवि है। कवि का अर्थ है स्वकार्य साधन चतुर। अपना कार्य बनाने में भगवान इंद्र बहुत चतुर है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, क्या बिना बुद्धि के किया है? 100 अश्वमेध यज्ञ करके पहुंचे हुए हैं स्वर्ग में। तो उनके कितने आदमी दुनिया में होंगे, किसी बात का पता लगाना उनके लिए कठिन है क्या? और वैसे भी उनकी 1000 आंख है, उनमें सहस्राक्ष कहते हैं इनको, 1000 आंख है। गौतम जी ने साथ दिया, तुम्हारे शरीर में 1000 भाग हो जाए और रोने लगे, माफी मांगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आंख हो जाए। तो 1000 आंख जिसको है, तो ऐसे भी बहुत देख सकता है। और 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, कितने लोगों को जीत करके, असुरों को मार कर। भगवान जिसके पक्ष में है, वो क्या नहीं पता लगा सकता। अपने मातृ ससुर, अपने मौसी के अभिप्राय को जान गए इंद्र, और जान करके अब सोचे कि क्या उपाय करें।
तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, किसी से भी कंसल्ट नहीं किया देवराज इंद्र ने कि हम ये जा रहे हैं एक जगह पर, एक रूप से तो मैं यहां रहूंगा इंद्र के रूप में, लेकिन दूसरे रूप से मैं अपना काम बनाने जा रहा हूं। किसी को नहीं बताया। अगर एक को भी बताते तो बात खुल सकती थी, तो दीति सावधान हो जाती, इसलिए किसी को नहीं बताया। वेश बदल करके दूसरे रूप से आए, दीति के आश्रम पर ऐसा रूप बना करके आए कि जो उनकी सेवा का खानदान था, सेवा करने वाला, तो ऐसा वेश बना करके वो प्रणाम किए और कहे माता जी कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो दीति तो बिल्कुल पहचानती नहीं थी, सोचती थी घर का ही सेवक है, इंद्र इस रूप में आया है, उसको कहां से पता होगा। तो कहे ठीक है। तो इंद्र भगवान सेवा करने लगे, बहुत चतुर थे। और सेवा क्या कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि जिस दिन व्रत में कोई कमी आएगी उसी दिन इसके उदर में प्रवेश करके मैं गर्भ को खत्म कर दूंगा। वो कमी ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन कैसे कमी पकड़ेंगे जब आखिर पास में रहेंगे तब ना। पास में कैसे रहेंगे, सेवा का बहाना चाहिए। सेवा करते थे। नित्यम बनात सुमनस फल पुष्प समित कुशान पत्रांकुर मृदोपश्च काले काले उपाहारत। क्या सेवा करते थे इंद्र, सेवक बन करके वेश बदल कर? नित्य वन से फूल लाते थे, सुमन से, वन से ताजा ताजा फूल लाया जाता था। पहले नगर के पास ही रहा होगा, चाहे आश्रम के चारों तरफ वन था, तो फूल लाते थे और फल मूल समिधा हवन करने के लिए, और कुश प्रतिदिन लाते थे समय समय पर। जब जब जरूरत पड़ती थी, कभी 2 दिन के लिए लाते, फूल तो रोज लाते थे, समित ला दिए, मान लीजिए 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, इतने दिन के लिए, सूखी लकड़ियां हवन करने के लिए कुश लाते थे। और पत्र, बहुत से पत्ते लाते थे, अंकुर, दुर्वा आदि का अंकुर लाते थे, पानी लाते थे धो करके, मिट्टी लाते थे, शुद्ध मिट्टी नीचे की। समय समय पर इंद्र भगवान ये सब सेवा कर रहे थे, काले काले। जब जब जरूरत पड़ती थी तो मां को पूछना नहीं पड़ता था, कहना नहीं पड़ता था कि ए सेवक जरा ये लाओ लाओ लाओ, घट गया, ऐसा कहना नहीं पड़ता था। कितनी दक्षता से सेवा करते थे। पानी की जरूरत पड़ती है भगवान के पूजा में, नहाने के लिए, पीने के लिए, तो पानी बिल्कुल हाजिर, पानी बिल्कुल हाजिर होता। इस तरह से सेवा से बस में किया जाता है। मतलब इसको ये पता न चले कि ये छल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत सावधान रहना चाहिए मनुष्य को भी कि कौन सेवा कर रहा है, उसका इरादा क्या है सेवा करने का, है ना। हो सकता है कि छिद्र ढूंढने के लिए सेवा कर रहा है, ऐसा संभव है, और समय पर घात करेगा कमी देख करके। इसलिए सेवक का भी परीक्षण करना चाहिए कि वास्तव में सेवक है कि ये दोषदर्शी कोई पीछे लगा हुआ है। अब माता दीति को कुछ भी पता नहीं था कि ये दोषदर्शी है और आया है हमारे गर्भ को मारने के लिए, और सेवा कर रहे। एवं तस्या व्रतस्थाया व्रत छिद्रम हरिर्निप प्रेप्सु परचर जिम्हो मृगहेव मृगाकृति। तो जैसे हरिण का वध करने वाला, हरिण को पकड़ने वाला व्यक्ति हरिण का आकार धारण कर लेता है वन में, तो उसको हरिण समझ करके दूसरा हरिण आता है तो उसको बाण मार देता है। तो इस तरह से एक सेवक का वेश बनाकर इंद्र दीति की सेवा कर रहे थे, और व्रतस्था थी, व्रत में स्थित थी, बहुत ईमानदारी से तत्परता से व्रत में लगी हुई थी। और इंद्र चाहते थे कि किसी दिन भूल करे, किसी दिन बिना खाए सो जाए, बिना पैर धोए सो जाए। ये व्रत में कोई कमी देखना चाहते थे, चाहे किसी दिन जप पूरा नहीं किया, किसी दिन पाठ पूरा नहीं किया, किसी दिन हवन पूरा नहीं किया, परंतु दीति बहुत तत्परता से सेवा कर रही थी, व्रत कर रही थी। इसीलिए इंद्र भगवान को तो टाइम मिला ही नहीं, कोई छिद्र मिला नहीं, कोई दोष मिला नहीं, तो लगे हाहाकार करने की, हाय रे अब क्या होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। व्रत के छिद्र को, दोष को ढूंढने के लिए सेवा कर रहे थे। बहुत शिक्षा की बात है।
कुछ ऐसे संसार में कपटी होते हैं, धूर्त होते हैं वास्तव में, किसी के सेवक बन करके या प्रेमी बन करके उसके दोषों को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। ऐसे दुष्टों से सावधान रहना चाहिए। कोई कमी हो जाए, एक हल्की कमी हो गई तो उसको हाईलाइट करके 1000 बना करके कहेगा वो कोई व्यक्ति। इस तरह के दोषदर्शी व्यक्ति हो, मित्र बन करके साथ में चलते हैं, सेवक बन करके चलते हैं, या कुछ भी बन करके चल सकते हैं। भागवत में नीति शास्त्र भी दिया गया है कि बहुत सावधान रहना चाहिए ऐसे समय पर। दीदी सोच रही है कि हमको फर्स्ट क्लास का सर्वेंट मिला हुआ है, तुमको सर्वेंट मिला हुआ है कि तुम्हारा गर्भ नष्ट करने में पड़ा हुआ है। इस तरह से वो जब सुखदेव गोस्वामी कहते नाध्य गच्छत व्रत छिद्र तत्परोथ मही कते, छिद्र पाने के लिए, दोष पाने के लिए तत्पर थे इंद्र, रात दिन इसी टोह में रहते थे, कब इसे कोई भूल हो रही है, लेकिन न अध्य गच्छत, लेकिन भूल उन्हें नहीं मिली। तो चिंता तीव्राम गतः शक्र केन में से छिवम तिल, तो सोचने लगे हाय रे अब मेरा कल्याण कैसे होगा, अब कैसे मैं जीऊंगा, क्या मरना मुझे निश्चित है, इसका बच्चा होगा तो निश्चित मुझे मारेगा, अब मैं क्या करूं, कोई कमी नहीं मिल रही है। भगवान के भजन में कमी ढूंढने के लिए सेवा कर रहे, कोई नहीं मिला, बहुत छटपटाने लगे। इस तरह से रह रहे थे और व्रत अब पूरा होने वाला था, लगभग 1 साल में केवल 5-6 दिन बाकी रह गया था। तो 354-55 दिन में कोई भी छिद्र नहीं मिला, तो 5-6 दिन में अब क्या मिलेगा। वो तो बिल्कुल चिंता में पड़ गया, अब तो हमें मरना लिखा है, पिताजी कहे हैं, वर दिए हैं, और ये भी वैष्णव व्रत कर रही है, लड़का तो बहुत तेजस्वी होगा, हमें मारेगा। बहुत चिंता में पड़ गए। तब तक एक दिन क्या हुआ, जब व्रत में केवल 2-3 दिन रहा तो दीति बहुत परिश्रम की थी, दिन भर भगवान का पाठ कर रही थी, स्तोत्र पढ़ रही थी, जप कर रही थी, हवन कर रही थी, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रही थी, और भी कई तरह के नियम पालन कर रही थी। वो थक गई थी, एकदम थक कर चूर थी, सवेरे से शाम तक। तो भगवान का प्रसाद खाया, कंदमूल था और कुछ खीर था, उसको खाया और खा करके इतनी थकावट थी कि बेचारी ऐसे ही बैठे बैठे लेट गई। वो ध्यान नहीं रहा कि मैं ऐसे बिना मुंह धोए सो गई हूं, पैर भी नहीं धोई, मुंह भी नहीं धोई, ऐसे उच्छिष्ट सो गए। उसी समय इंद्र अपने योग बल से सूक्ष्म बन गए, छोटा से छोटा, और उसके मुख में प्रवेश किए वज्र लेकर के, वज्र भी छोटा, गर्भ में प्रवेश करके गए। जाकर के उन्होंने देखा कि गर्भ कितना तेजस्वी है, कनक प्रभ, सोने जैसा, अग्नि जैसा चमक रहा था गर्भ। लेकिन इंद्र तो देखे कि आखिर मुझे मारने के लिए आया हुआ है गर्भ। इंद्र को कोई दया नहीं आई कि ये जन्मा है मुझे मारने के लिए, मैं इसको अभी मार देता हूं। वज्र लेकर के गए थे, बच्चे पर कोई दया नहीं आई। वास्तव में जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, केवल जीने के फेर में रहता है, दूसरा जिए या मरे उसकी परवाह नहीं होती। किसी को भी दया आ जाएगी बच्चे को गर्भ में देख करके। इंद्र को कोई दया नहीं आई, तुरंत गए और वज्र को बहुत धीरे से चलाए, बहुत फोर्स नहीं करना पड़ा, बच्चे का टेंडर शरीर था, बहुत कोमल, तो चलाए। 6 धार है वज्र में, तो जो ही चलाए तो बच्चा कट गया, तो कट करके 7 टुकड़ों में फिर ओरिजिनल बच्चे जैसे हो गए 7। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। भक्ति से बच्चा उत्पन्न हो रहा था, इसलिए वज्र भी काम नहीं की। इसे प्रसंग को सुनने पर एक फल बताया गया है, कोई व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी आयु बढ़ जाती है। क्योंकि यही बात इसमें बताई जा रही है। ये लाभ है सहज। जो व्यक्ति आरोग्य चाहते हैं तो बड़े से बड़े रोग की चिकित्सा इस प्रसंग को सुनने पर हो जाती है। लिखा विरुजा विमुच्यते,
विशेष रोग किसी को हुआ है, बहुत नामी रोग, वह भी इसके श्रवण करने से दूर चला जाता है, इसको पढ़ने से और सुनने से। क्योंकि भगवान की महिमा का इसमें वर्णन है। भगवान के नाम का जप किया था दीति ने, भगवान के स्तोत्र का पाठ किया था, हवन किया था, पति की आज्ञा का पालन किया था। इस कारण से उसका बच्चा अमृत्यु हो गया, मरा नहीं। साधारण दवा के प्रयोग से, साधारण अस्त्र से, तमाचा से गर्भ मर जाएगा, लेकिन वज्र मारा जा रहा है, अमोघ वज्र, और वो कुछ नहीं कर पाएगा। काट दिया, लेकिन काट करके 107 बना दिया 7 बन गया। इंद्र तो डर गए, और जो कटे हुए बच्चे रो रहे थे वो रोने लगे, वो फपक फपक करके गर्भ में बच्चे रोने लगे और कहने लगे, भैया हम तो आपके भाई हैं, आप हमको क्यों मार रहे हैं? तो इंद्र उनको मना किए तुरंत, मारुत मत, रो मत। ऐसा असल में है मारुत, संस्कृत में मारुत, मत रो। वो कपटी लालन दिखा रहे हैं, वास्तव में उनको रोक रहे थे कि कहीं उनके रोने से दीति को पता चल जाएगा। इतना बारीकी से मार रहे थे कि दीति को पेट में पता ही नहीं चला कि गर्भ मारा जा रहा है। जोग बल से सब काम कर रहे थे। तो जब वो रोना चालू किए 7 बच्चे, कहाँ या वो तो सब बोल रहे थे कि हम आपके भाई हैं, हमको मत मारिए। इंद्र को कोई भी दया नहीं आई, इतना कठोर हो गए थे। अपने जीने के फेर में जो व्यक्ति पड़ा रहता है दूसरे की परवाह नहीं करता, वो कहते रो मत, लालन जैसा किए, मारूता, और ऊपर से उनको फिर काटे, ये कह करके रो रहे थे बच्चे, फिर भी दया नहीं आई। तो 7 को मारे तो फिर वे 49 हो गए, और 49 होकर के वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं, भैया हमें मत मारो, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हो? तो इंद्र कहते मारो, ये 49 इतना कोहकार, इतना रोएंगे तो बहुत भारी असमंजस हो जाएगा, दीति जग पड़ेगी और हमको साथ दे देगी भस्म होने का। ये तो मरे नहीं, हम ही मर जाएंगे अगर दीति को पता चल गया इस तरह से। तो फिर मत मारुत, तो उस समय के बाद अब उनका मरुत नाम ही हो गया। मारुत, म से आकार निकाल दिया गया तो मारुत, मत रो, ये नाम ही हो गया। इंद्र ने ही पहले नाम रखा, जब नहीं मरे और रो रहे थे इस काल से मारुत 49 को समझा रहे थे, मारुत। तो ये अजर अमर भगवान की भक्ति से उत्पन्न बच्चे देवताओं में मुख्य बन गए। तो वो घटना कैसे हुई? जब देखे कि नहीं मरे तो इंद्र ने सोचा कि ये तो भगवान की भक्ति से, पूजा से उत्पन्न हुए हैं, इनको कोई नहीं मार सकता। तब इंद्र भगवान का चित बदला, उन्होंने सोचा कि अब तो मां दीति से सीधा निवेदन करना चाहिए कि हमने ये गलती किया, अब तो वो चाहेगी तभी मैं बच सकता। ये तो मर नहीं रहे हैं और ये मुझे मारने के लिए जन्म लिए, तो अब तो मारेंगे। लेकिन जब वो कहे 49 बच्चे कि हम आपके भाई हैं, हमको मत मारिए, तो इनको कुछ आश्वासन हुआ। तो ये उन बच्चों के साथ जो पूर्ण शरीर वाले थे, मतलब कटा छटा कहीं कुछ नहीं था, एकदम दिव्य शरीर वाले वो बच्चे प्रकट हुए 49, उनके साथ 50, इंद्र सहित 50। माता दीति को इंद्र ने प्रणाम किया, तो बच्चे भी प्रणाम किए मां को, गर्भ से प्रकट होकर। दीति तो भगवान का व्रत करने से पूर्ण शुद्ध हो गई थी, सपने में भी इंद्र के प्रति दोष दृष्टि नहीं थी, बल्कि स्नेह उमड़ रहा था, मन में पश्चाताप रहा था कि इसी को मारने के लिए मैं बच्चा चाहती थी। तो पूछती है, बेटा इंद्र, मैंने तो एक पुत्र चाहा था जो आदित्यों को भय दे, मारे, तुमको मारे, और अदिति के जितने पुत्र हैं उनको तबाह करे। मैं एक पुत्र चाहिए थी और तुमको मारने वाला पुत्र मैं चाहती थी, और तुम यहां इनके साथ जन्म लिए, तुम इनके साथ हो,
और एक मैच आई थी तो ये 49 कैसे हो गए? यदि तुमको बात मालूम हो तो हमको बताओ। तो जब इंद्र ने देखा कि बिना कपट के दीति बात करे, साफ करे कि तुमको मारने के लिए पुत्र चाहती थी, एक चाहती थी, 49 कैसे हो गए? दीति को तो पता नहीं था कि काटे गए हैं 49 खंड में। इंद्र ने कहा कि मां क्षमा करो, मैं कुछ निवेदन करता हूं, क्षमा करो मां। जब से तुमने संकल्प किया मेरा वध करने वाले पुत्र प्राप्ति का, तब से मैं सुख में नहीं था। तो मैं ही तुम्हारा सेवक बन करके सेवा कर रहा था और मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें कब दोष और छिद्र ढूंढ रहा था। तुम बिना मुंह धोए, बिना पैर धोए जब सो गए तो मैं तुम्हारे गर्भ में गया। और मां क्षमा करो, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो धर्म पर दृष्टि नहीं रखता है। मेरे दिमाग में बात आई ही नहीं कि बच्चे की हत्या पाप है। उस समय धर्म मेरे दृष्टि में नहीं था। मेरे दृष्टि में मेरी जान थी, मेरा प्राण था। जीऊंगा बस किए लालसा, और मरता क्या नहीं करता। तो मैं जब मारा उस बच्चे पर तो 7 बच्चे हो गए उसी तरह के। फिर 7 पर मैं मारा कि अब खत्म करूं, तब तक 49 हो गए। अगर वो और मारते तो शायद और खंड हो करके पूरा कई गुना हो जाते। तो ये तो बात है, मां तुमने भगवान की पूजा किया है, व्रत किया है, ये उसी पूजा का आनुषंगिक फल है। मैं समझ गया कि ये बच्चा मरेगा। तुम धन्य हो कि इस तरह भगवान का भजन किए। भगवान इंद्र वहां प्रवचन किए हैं कि जो लोग सांसारिक कामना से भगवान का भजन करते हैं वो लोग अपने स्वार्थ को नहीं जानते। असली ज्ञानी वे हैं जो भगवान का भजन निष्काम करते हैं। वो शिक्षा दे रहे हैं दीति को। तो माता दीति ने कहा कि बेटा, मैंने बहुत ही जत्न के साथ, बहुत ही भक्ति के साथ, व्रत के साथ इन बच्चों को जन्म दिया है। तो मैं नहीं चाहती हूं कि ये असुरों के समाज में रहें। तुम ले जाओ इनको, अपने साथ रखो देवताओं के समाज। तो उस समय से 49 मरुदगण इंद्र के भाई बने हुए हैं, साथ रहते। ये कथा मैं कल फिर कहूंगा। जो लास्ट में जो वार्ता हुई है, इंद्र भगवान ने जो शिक्षा दिया दीति को। और इसके बाद 19वें अध्याय में ये बात बताइए। आप लोगों ने बार बार सुना कि पुंसवन व्रत, पुंसवन व्रत, पुंसवन व्रत। क्या पुंसवन व्रत है? कैसे भगवान की पूजा की जाती है? क्या जप